हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक ही कंपनी के बारे में। ऑब्वियसली जिस भी कंपनी के बारे में हम लोग बात करते हैं, मेरा काम आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है। डायरेक्टली ब्लाइंडली जाके कोई बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। मैं हमेशा ये बात बोलने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस वीडियो की बात करें दोस्तों, बहुत सारा आपको नया लर्निंग लेसन भी मिलने वाला है। कुछ ऐसे टर्म्स है जो कि फाइनेंस वर्ल्ड में बार बार आते रहते हैं, तो वो भी आपको सीखने को मिलेंगे। एंड अगर कोई फर्स्ट टाइम इन शब्दों का प्रयोग फर्स्ट टाइम सुन रहा है, तो चाहो तो उसको आप नोट करके रख सकते हैं। तो भविष्य में जब भी इस शब्द का कभी प्रयोग होगा तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि फाइनेंस वर्ल्ड में जैसे मैंने कहा, हाँ, अलग अलग शब्द सामने यहाँ पे आते रहते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कौन सी कंपनी की बात होने वाली है, तो कंपनी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, पारादीप फॉस्फेट। यस दोस्तों, पारादीप फॉस्फेट की अगर हम लोग बात करें, 60 रुपये का स्टॉक देखने को मिला है, ठीक है। आज के दिन 8% भागा है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी कंपनी है, ऐसा ही चलता रहता है। आज तक अगर देखा गया तो कंपनी इसी दायरे में घूम रहा है, ठीक है। कोई बहुत आगे नहीं गया है, ना तो बहुत पीछे यहाँ पे गिरा है करके। एंड ये कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले भी मैं इसको यहाँ पे कवर करके रख चुका। ऑब्वियसली ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में इस स्टॉक को मैं रिपीट नहीं करता हूँ, क्योंकि छोटी कंपनी है। एंड जो ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे वो खुद से यहाँ पे इन चीज़ों को ट्रैक करते हैं। बट पहले मैंने इस कंपनी के बारे में स्टडी करने के लिए क्यों दिया था, उसके पीछे का रीज़न था शेयर होल्डिंग पैटर्न। यस दोस्तों, बहुत ही छोटी कंपनी है, बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, उनकी रुचि इस कंपनी में बहुत ज़्यादा हम लोग को देखने को मिली शुरुआत से ही। मतलब अगर आप चेक करोगे तो 22 से 20% के आसपास की हम लोग को होल्डिंग देखने को मिल रही है इस कंपनी में। एंड जस्ट अभी अभी ही इसकी शुरुआत हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। डीआईएस की अगर हम लोग बात करें तो इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था कि एसबीआई मल्टी कैप फंड ने इसमें निवेश किया था 6%, अभी भी 7% के आसपास उनकी होल्डिंग है। एलआईसी की बात करें तो उन्होंने भी 4.25% की होल्डिंग यहाँ पे रखी है। निप्पॉन लाइफ की अगर हम लोग बात करें, डीएसपी स्मॉल कैप फंड की बात करें, ठीक है। देन मिरे असेट फ्लेक्सी कैप की अगर बात करें तो उन्होंने हाल ही में ही एंट्री ली है, ठीक है। वो आते जाते चलते रहते हैं। देन अगर हम लोग बात करें एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें, टाटा म्यूचुअल फंड की बात करें, राइट, तो इनका हम लोग को योगदान इस कंपनी में देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब डीआईएस के रेंज में हम लोग को ये कंपनी बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। हमेशा की तरह मैंने आपको सिखाया है कि अगर डीआईएस अगर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते एक पर्टिकुलर कंपनी में, मैं एक डीआईएस की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर म्यूचुअल फंड की, इतने सारे बड़े म्यूचुअल फंड्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उस कंपनी में, तो आप ज़रूर उसको डीपली स्टडी कर सकते हो कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या एग्जैक्टली कंपनी काम करती है, एंड क्या आपको लगता है कि ये कंपनी अच्छा काम कर पाएगी। तो उस राह के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डीआईएस ने खरीद लिया इसलिए मैं भी जाके खरीद लूँगा या फिर खरीद लूँगी, तो फिर कोई सेंस की बात बनती नहीं है, ठीक है। इस कंपनी के बारे में अभी हम लोगों ने ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश यहाँ पे करनी है, क्योंकि कुछ खबरें हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सबसे पहले बात करें आज के दिन भागा क्यों, क्योंकि ये जो हम लोग को एक स्टॉक ब्रोकर देखने को मिल रहा है, ठीक है, बड़े बड़े नाम यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि आज के दिन सीएलएसए ने, अगर हम लोग बात करें कैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डाउनग्रेड किया तो वो स्टॉक गिर गया, तो वैसे ही कुछ ब्रोकर यहाँ पे कुछ स्टॉक से रिलेटेड पॉजिटिव बातें करते हैं। तो उन्होंने पारादीप फॉस्फेट की बात करें तो उस स्टॉक में 71% अपसाइड की बात की है, पोटेंशियल अपसाइड की। एंड 100 रुपीज़ तक ये स्टॉक का टारगेट उन्होंने यहाँ पे दिया है। अभी ब्रोकरेजेस टारगेट देते हैं, इसलिए ब्लाइंडली कभी जाना नहीं होता है, ये मैं मल्टीपल टाइम आपको यहाँ पे बोल चुका हूँ। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हाँ, वो ब्रोकरेज रिपोर्ट स्टडी करनी होती है। वो हमेशा इसके पीछे का रीज़न क्या है वो प्रोवाइड करते हैं, एंड वो रीज़न हम लोगों ने स्टडी करना होता है। तो दोस्तों अगर हम लोग रीज़न की बात करूँ, आप देख सकते हैं, देखिए ब्रोकरेज जो ब्रोकर है, ठीक है, वो बिलीव करता है कि कंपनी आने वाले समय में, अभी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि कंपनी ने एक्सपांशन किया है, ठीक है, मतलब काम कर रही है। एंड पोस्ट एक्सपांशन की बात करें, फर्टिलाइजर सेक्टर में कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है। तो उस एक्सपांशन से क्या होता है, कैपेसिटी बढ़ता है, ठीक है। एंड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, एक्सपांशन करने के लिए खुद का पैसा डालना पड़ता है या फिर क्या करना पड़ता है, यस, दूसरी कोई कंपनी होती है उसका प्लांट खरीद लो। तो ये देखिए कंपनी ने हाल ही में ही एक्विजिशन किया था, कौन से प्लांट का, एक गोवा में प्लांट हम लोग को देखने को मिल रहा था, जुआरी एग्रो करके, ठीक है, उसको उन्होंने यहाँ पे खरीदा है। तो इसके चलते क्या हो जाएगा कि पहले इस कंपनी का कितना चलता था कैपेसिटी फर्टिलाइजर से रिलेटेड, 1.2 मेट्रिक टन, जो कि इस प्लांट के एक्विजिशन के बाद सब कुछ खत्म होने के बाद 1.8 मेट्रिक टन तक ये हम लोग को कैपेसिटी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियसली ये कंपनी ने जो कैपेक्स किया है इससे कंपनी को डेफिनेटली फ़ायदा होगा, ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है।
प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इसके चलते कंपनी को और भी अलग अलग फ़ायदे होंगे, जैसे कि प्रोडक्ट मिक्स की बात करें। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर भी काम करते हुए देखने को मिल रही है। ठीक है, अभी जो लोग इस चैनल को पहली बार सुन रहे होंगे तो उन्होंने ये शब्द के बारे में मतलब उनको एक्सप्लेनेशन पता नहीं होगा। अगर खुद से पता हो तो अच्छी बात है, बट बैकवर्ड इंटीग्रेशन अभी ये क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि फाइनेंस के वर्ल्ड में, शेयर मार्केट में, कंपनीज में बार बार आता रहता है। बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट छोड़ना नहीं है हम लोग को मार्स पे, इतना सिंपल है। सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब क्या, थोड़ा सा आसान भाषा में बोलना चाहूँगा, फिर एग्जाम्पल दूंगा। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। सो दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि SMKC, ठीक है, हमारा ही चैनल है। सो SMKC टेक्सटाइल, ये एक हमारी कंपनी है। और टेक्सटाइल में हम लोग काम क्या करते हैं दोस्तों, कि हमारा एक SMKC ये शर्ट बनाती है कंपनी, ठीक है। सो ये शर्ट बनाती है और हम लोग क्या करते हैं, ये शर्ट 100 रुपये का बनता है, हम लोग इसको बेचते, पैसा कमाते हैं। अभी शर्ट ऐसे ही बनता है क्या? नहीं, आपको क्या चाहिए शर्ट बनाने के लिए? वूल चाहिए होता है। वूल मतलब अरे वो धागा रहता है ना, ऐसा वुलन की अगर हम लोग बात करें, एक सेकंड में थोड़ा पीछे जाता हूँ। ये देखिए, ये जो पता है आपको, हम लोग क्या करते हैं, टेक्सटाइल कंपनियाँ, हाँ, ये वूल खरीदती है और इसको क्या करती है, हाँ, मशीन्स के थ्रू प्रोसेस करके यहाँ पे अल्टीमेटली क्या करते हैं, यस, शर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, तो यही हमारा बिजनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो हमारा बिजनेस क्या है दोस्तों, कि शर्ट बनाकर यहाँ पे बेचने का। ठीक है, सो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, कि ये जो वूल वाली कंपनी थी, ठीक है, तो ये हम लोगों को 80 रुपये में ये वूल बेचती है। एंड अगर हम लोग शर्ट की बात करें तो इससे सब हम काम करते हैं और इसको 100 रुपये में रेडी करके फिनिश कर लिया हम लोगों ने इसको, हम इसको क्या करते हैं, रिटेलर्स को यहाँ पे मार्केट में भेज देते हैं कि इसको बेचो करके। तो 80 पे ये खरीदते हैं हम लोग, 100 में रेडी, मतलब 20 रुपये का पर शर्ट के ऊपर हम लोग को फ़ायदा यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, अभी होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद हम लोग को समझ में आता है कि हम लोग शर्ट तो बना रहे हैं, बट ये जो वूल है ये 80 रुपये में हमें बेच रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। एक काम कर लेते हैं कि हम ही ये वूल का बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कि इसमें हम लोग पीछे जाएंगे और क्या करेंगे, अभी ये जो जिस कंपनी से हम लोग खरीद रहे थे उसको बोलेंगे भाई हमें नहीं चाहिए तुमसे, हम खुद इस धंधे में एंटर करेंगे। ऑब्वियसली उसके लिए पैसा भी चाहिए, ऐसा हवे में थोड़ी ना बातचीत चलेगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, जो भी बिजनेस करते हुए जो पैसा आता है उस पैसे से इस प्रकार की जो कंपनियाँ होती है उनको यहाँ पे वो इधर खरीदेंगे या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। एंड अल्टीमेटली अगर उनका वूल आ गया यहाँ पे, मान लीजिए ये जो वूल था, ठीक है, वो सब कुछ अगर पकड़ कर आप मान लीजिए कि कितने में होता है, 60 में अगर हो जाता था, तो अभी ये जो शर्ट अभी रेडी होता है उसको आप 100 में बेचते हैं, तो पहले कितने का मुनाफा होता था, 20 का होता था, क्योंकि आपको ये 80 पे पड़ता था। अभी 80 पे नहीं, आप 60 में रेडी कर रहे हो, तो अल्टीमेटली आपको कितना का मुनाफा हो रहा है यहाँ पे, 160 का डिफरेंस 40। तो इसीलिए दोस्तों इसी को बोला जाता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सो इसको मैं थोड़ा सा टेक्निकली अगर बोल दूँ तो आप ऐसा समझ सकते हो कि रॉ मटेरियल होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, हम लोग मैन्युफैक्चर करके क्या करते हैं, एंड कंज्यूमर को यहाँ पे बेच देते हैं। ठीक है, यही तो एग्जांपल था। तो अभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन करेंगे। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब ये रॉ मटेरियल जो सप्लायर था हम लोगों का, जो वूल हम लोगों को बेचता था, उसको बोलेंगे भाई तू मत बेच हमें, हम खुद ही हमारा प्लांट यहाँ पे लगा लेंगे। तो देखिए सीधा मैन्युफैक्चरर ही यहाँ पे रह गया, खुद ही वूल बनाएंगे, खुद ही शर्ट बनाएंगे और डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को यहाँ पे बेच देंगे। चलो 100 पे नहीं, 95 पे बेच देंगे, 5% डिस्काउंट भी, बहुत सारे कस्टमर भी आएंगे और अल्टीमेटली हम लोगों को भी यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो इससे क्या होता है दोस्तों, बिजनेस अच्छा चलता है। और यही चीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, PP मतलब पारादीप फॉस्फेट भी ये काम करते हुए देखने को मिल रहा है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे मानी जाती है। और ये सब कुछ करने के बाद क्या होगा, ऑब्वियसली कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा वो हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। देन अगर हम लोग कंपनी की ऑब्वियसली जो भी उन्होंने एस्टिमेट्स बताए हैं कि अर्निंग्स कितनी होगी, ग्रोथ कितनी होगी, तो लगभग 30% के आसपास के प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो कंपनी की मार्जिन सुधर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को एक्सपेक्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट इसमें पॉजिटिव वाली बात कौन सी है कि यस बैकवर्ड इंटीग्रेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव हम लोग को चीज़ देखने को मिल रहा है। एंड फर्टिलाइजर की अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी अगर देखा गया तो ये कंपनी बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करते हुए देखने को मिल जाती है। इंडिया की 2nd नंबर की कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो ज़रूर आप चाहो तो पारादीप फॉस्फेट इस कंपनी को रडार के ऊपर रख सकते हैं। कुछ भी नहीं, अभी जस्ट इसकी शुरुआत हुई है, 2022 से ही इसकी जस्ट शुरुआत हुई है। बट येस ये कंपनी बहुत रिस्की है दोस्तों, जोश में नहीं आने। मैं देखता हूँ बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को एक अलग ही जोश में आ जाते हैं कि बस ब्लाइंडली जाके खरीद लूँगा, ऐसा नहीं, अच्छे से स्टडी करना आना चाहिए, बैलेंस शीट पढ़ना होता है। ये थोड़ी ना टाइम पास के लिए बनाई हुई चीज़ है, बैलेंस शीट पढ़ना होता है, PNL पढ़ना होता है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना होता है कि कभी भी अगर आप कोई पैसा लगाते हो वो ईजिली क्या हो जाता है,
1/2 भी हो सकता है, 50% भी गिर सकता है। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। अभी तक का कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें एंड फर्टिलाइजर की अगर हम लोग पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इसमें बड़ा प्लेयर कौन सा है, कोरोमंडल इंटरनेशनल। एंड वो जो ब्रोकर था वो यही बोल रहा था कि उस हिसाब से अगर देखा गया पारादीप फॉस्फेट बहुत ही चीप लेवल पे अवेलेबल है करके। तो ये उनका कहना था, इसीलिए वो बार बार यहाँ पे बात को बता रहे थे। बाकी अगर देखा गया दोस्तों फर्टिलाइजर में तो इतने कोई खास कंपनियां हम लोग को अभी तक देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। बट आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, बट कंपनी के रिजल्ट्स भी देख लेना। अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखोगे इस वक्त का कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए बहुत ही डाउन देखने को यहाँ पे मिला था। मतलब अगर मैं थोड़ा सा इसको एक लाइन में खड़ा कर दूँ तो ओपीएम भी देखिए कंपनी का कितना फ्लक्चुएट होता है, 6%, 8%, सीधा 2%, इतना नीचे सीधा आ जाता है। इस प्रकार के फ्लक्चुएशंस रहते हैं। 50 करोड़ से सीधा 180 करोड़ एंड 180 से सीधा 10 करोड़ के आसपास। तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की टाइप की कंपनी। ये सारे पॉइंट्स हम लोग को पता होने चाहिए। ये मैं क्यों बताता हूँ कि अगर किसी को इंटरेस्ट लगता है तो दैट्स इट, SQSA का फॉर्मूला अवेलेबल है हम लोगों के लिए। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली जाके पूरा पैसा ही लगा देना है करके, तो फिर क्या हो सकता है कि चल गया तो ठीक है, नहीं चल गया तो ट्रैप हो गए। तो ये प्रकार नहीं करना है। अगर आप किसी को अच्छा लगता है तो SQSA वाला जो फॉर्मूला है ना हम लोगों का, वो सबसे बड़ा गोल्डन फॉर्मूला है, ठीक है। ओवरऑल कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम लोग देखेंगे तो 80, 150, 159, ठीक है, 194, 200, 300 के आसपास हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस चल रहा है एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व्स कितने हैं कंपनी के पास, 2600 करोड़ की रिजर्व्स है। कर्जे की बात करें तो कितना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग 600, 625 करोड़ का कर्जा है। शॉर्ट टर्म बोरिंग 4000 के आसपास देखने को, ये तो चेंज होता रहता है, ठीक है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 100 CR का कैश भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो पारादीप फॉस्फेट, इस कंपनी को आप चाहो तो जरूर स्टडी कर सकते हो। इंटरेस्टिंग कंपनी यहाँ पे जरूर है। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स भी इसमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि अगर किसी को वाकई में अच्छा लगता है तो SQSA का फॉर्मूला के हिसाब से आप चाहो तो इसको कंसिडर भी कर सकते हो। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट येस जरूर आप चाहो तो इसको स्टडी कर लेना। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को बिल्कुल आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।